मीटिंग हमने रखी थी क्योंकि ऑनरेबल एमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और इस सरकार में मंत्री मेरे बड़े भाई जावेद राना साहब 8 तारीख को तय हुआ है कि जसरोटा में एक कोई 11 के लगभग पीएचई की जल शक्ति डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स हैं जो जसरोटा में एग्जीक्यूट हुई हैं वो लगभग कंप्लीशन पे हैं। उनका उद्घाटन करेंगे वो और लोगों को समर्पित करेंगे। आज की बैठक इसलिए बुलाई गई थी, कार्यकर्ता साथियों को सबको एक मैसेज दिया गया है कि अपने अपने, क्योंकि जसरोटा आप सब जानते हैं कि कंडी का क्षेत्र है और सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या यहाँ रहती है। और इस जसरोटा में लगभग 319 करोड़ की स्कीम जल शक्ति में डिपार्टमेंट ने रखी है जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और लगभग 80 स्कीम्स हैं। उसमें से कोई 20-25 स्कीमें हम ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, किसी में कुछ थोड़ा बहुत जो काम बाकी है, पर 11 के लगभग स्कीम्स उस दिन हम एक ही जगह से जसरोटा जो मेरे सरपंच साहब हैं सुदर्शन जी वहाँ के, इन्हीं की पंचायत में हो रही है। इनको भी बहुत बड़ी मुबारक है और सब तैयारियां मुकम्मल हों और तरीके से प्रॉपर से जो आए हुए दोनों मंत्री साहिबान हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जावेद राना साहब, इनका अच्छी तरीके से स्वागत हो और लोगों को, जावेद राना साहब के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, फॉरेस्ट के बड़े सारे कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं, उन सब इश्यूज़ को लेकर उसी दिन हम सारी बातें रखेंगे। और आज सारे कार्यकर्ता आपके माध्यम से इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम साथियों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 8 तारीख को 12 बजे के करीब करीब दोनों मंत्री साहिबान आएंगे। आप सब भी अपनी शमूलियत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आज मीटिंग हुई है यहाँ पर और लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं कि आज भी जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, काफ़ी हावी है, लोगों की इस बातों को नहीं सुना जा रहा, उस पर आपका क्या? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जो आपने बात कही उस बात से मैं सहमत हूँ और लगभग 7-8 वर्ष से ये सिलसिला चल रहा है। अब इनको उस मोड से इस मोड में आने को जब तक ये रियलाइज़ करें, सूनर दे रियलाइज़ बेटर इट इज़ फॉर देम, कि अब चुने हुए लोगों की सरकार है, चुने हुए नुमाइंदे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके इनको उस ट्रैक पे लाने का हमारा ही प्रयास है। पर जो लोगों के इश्यूज़ हैं आपके माध्यम से इनको इश्योर करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ भी सख्ती से ज़रूरत होगी सख्ती से पेश आएंगे। जो भी इश्यूज़ हैं, लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, वो हमारे लिए प्रायोरिटीज़ हैं, ना कि ब्यूरोक्रेसी। और इनको भी अपना रवैया बदलने का इनको भी प्रयास और कोशिश करनी। जिस तरह से हमने सुना कि लोगों ने पेड़ों की कटाई की बात की है कि कहीं पे टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, उनकी पेड़ नहीं कटे, और कहीं पे हमने ये भी देखा है कि गैर कानूनी तरीके से भी जो है वो पेड़ काटे गए हैं, क्योंकि उन पेड़ों का कोई टाइम पीरियड नहीं था और वो बिना टाइम पीरियड के जो थे उस इलाके से जो है देखिए, काटे गए। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि खैर जो ट्री है इसकी फेलिंग की परमिशन पहले 10-15 साल ये लड़का रहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो हमारी ही सरकार थी पिछली, जो सरकार थी, तो हमने इसमें बड़ा इनिशिएटिव लिया और उसके बाद ये सारा वर्कआउट करने के बाद लोगों को परमिशन मिलना शुरू हुई। और ठीक कहा आपने, क्योंकि इसका एक मैनेजमेंट प्लान बनता है, मैनेजमेंट प्लान से ये निकल जाए तो इनको रोटेशन में 8-10 साल फिर इंतज़ार करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस बारी जो कठुआ ज़िला और सांबा ज़िला है इनके मैनेजमेंट प्लान में डिले लाने से, क्योंकि इसका कॉन्स्टेंट मैनेजमेंट प्लान है, तो वो इन लोगों को जो मिलना चाहिए, जो बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉप है, जैसे फसल का होती है, धान की फसल होती है, कनक की फसल होती है, सरसों की फसल होती है, ऐसे कंडी में इसको लोग इमोरियल मेमोरियल टाइम से इसको लोग अपना पेड़ लगाते थे, फिर इंतज़ार करते थे कि कब बड़ा होगा। इसकी अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू है, इट इज़ लाइक अ क्रॉप। जो इनके इश्यूज़ हैं और जो भी चीज़ें हैं, तो मंत्री साहब खुद आ रहे हैं, उनके ध्यान में हम सारी बातें लाएंगे। तो कंडी की पानी की समस्या है, काफ़ी काफ़ी समस्या है। कंडी और निश्चित तौर पे आप 10 साल 15 साल पीछे चले जाइए कि जो कंडी की पहले समस्या थी आज समस्या नहीं है। भारत सरकार ने बहुत सारा काम इसमें किया और मोदी सरकार का लक्ष्य है कि हर हर घर को नल मिलना चाहिए और उसी के माध्यम से जल शक्ति मिशन डिपार्टमेंट सक्रिय है, काम कर रहा है। बहुत सारे पैसे इसमें लगाए गए हैं कि लोगों को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, पीने का पानी स्वच्छ मिलना चाहिए। तो यही एक प्रयास है और कंडी इसको कंडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी की समस्या यहाँ है, तो इसलिए इसको कंडी कहा जाता है।
सर रिसेंटली बजट आया, जम्मू कश्मीर को कितना मद्देनजर रखा गया? देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी गो थ्रू नहीं हुआ हूँ, मगर जो ड्यू शेयर मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, मेरे ख्याल वो सरकार ने देने की कोशिश की है। अगर कोई इन्हेंसमेंट, क्योंकि हमारा भी बजट सेशन लगेगा, तो उसमें भी जो बातें होंगी बजट को लेकर, फाइनेंस को लेकर जो भी बातें होंगी, और हम कलेक्टिवली फाइट करेंगे, क्योंकि ठीक है हम अपोजिशन के लोग हैं, बट अपोजिशन के साथ साथ हमारी लोगों के प्रति एक जिम्मेवारी है। लोगों को उस जिम्मेवारी को निभाते हुए लोगों के लिए हम काम करें। बरवाल के लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की है आपकी कि ये जो फॉरेस्ट का जो मसला था, इंडस्ट्री की लैंड का मसला था, उसमें आपने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया। क्या लोगों नहीं, को हमारा और बरवाल के लोगों का यही कंसर्न है कि अगर सरकार की लैंड है कि हमें कोई हित नहीं है सरकार इस्तेमाल करे, मगर सरकार थिकली पॉपुलेटेड और थिकली वेजिटेटेड एरिया है, क्यों करे? जब आपके पास लैंड अवेलेबल है और लेफ्ट आउट लैंड अवेलेबल है, पहले आप उसको एग्जॉस्ट कीजिए, उस ऑप्शन को एग्जॉस्ट कीजिए, उसके बाद आप जाइए। आप पिक एंड चूज़ करेंगे कि पूरी कंडी को आप बर्बाद करने, और थिकली पॉपुलेटेड और थिकली वेजिटेटेड एरिया है, लंग्स है कठुआ का, तो जहाँ लोगों का कंसर्न है, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एप्रिसिएशन, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, लोगों का भी है। और दूसरा, इंडस्ट्री आएंगी, रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, हवा हमारी, पानी हमारा, ज़मीन हमारी, बिजली हमारी, और हमारे लोगों को रोज़गार भी नहीं देंगे। तो लाने का मतलब यही है कि लोगों को रोज़गार मिले। जब लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलना, आपने रिसोर्सेज भी वो एक्सप्लॉइट करेंगे, रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करेंगे हमारे रिसोर्सेज का, और लोगों को नौकरी भी नहीं देंगे, तो फिर तो एक चिंता का विषय है। बिना नाम लिए आपने कहा कि एक आदमी को पूरी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो जो है उसका साथ दे रही है। हमें बताएंगे कि वो कौन है और किस तरह से जो है वो साथ? देखिए, जो मैंने बात कहनी थी, इट इज़ इन द पब्लिक डोमेन, सब जानते हैं। अब मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? सब जानते हैं क्यों कर रहे हैं, वो एक विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय।